सबसे बड़ा काम कर गया जो कब्र में ईमान बचा के ले गया। अल्लाह से उठ के रातों में दुआएं मांगा करो, मालिक मौत दे तो ईमान की मौत देना। मैं एक बात अक्सर कहता हूं, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। मुफ्ती शमशाद साहब कबिला ये हमारे मदरसे के साथी हैं। हम जब छोटे थे तो माँ बाप कहते थे बेटे पढ़ ले, जब पढ़ लेगा तो फिर फ्री रहेगा। लेकिन जब से मदरसे से निकले हैं ना, तब पता चला है मसरूफियत होती क्या चीज है। ये ड्यूटियां, ये जिम्मेदारियां अल्लाह लगाता है। मैं तो हौसले और जिगर को सलाम करता हूं इन मदरसा चलाने वालों को, जबकि ये लोग अच्छी तरह जानते हैं, सारे ही लोग जानते होंगे कि आज तक हमारे वालिद के इदारे को तकरीबन 30 साल हो गए, है ना? अरे भाई 30 साल लगभग हो गए। मैं दुनिया घूमता हूं, लेकिन आज तक किसी से मदरसे के लिए 2 रुपए के सवाल की हिम्मत नहीं हुई। इसलिए कि कभी कभी मदरसे चलाने वालों को वो ताने सुनने मिलते हैं कि जो एक दिन नहीं बरसों तक याद रहा करते हैं। जिसके जो जी में आता है कह जाता है। कोई कहता पेट पालने का जरिया बना लिया है, कोई कहता अब तो मंडी लग गई, अब तो दौलत आएगी। अगर मदरसा हमारे नाम नहीं है, हम दुनिया खरीद लें, कोई बोलने वाला नहीं। और अगर हमने किसी मदरसे की बुनियाद डाल दी, फिर अगर साइकिल भी हम खरीदे ना, तो पहला जुमला होता है अरे अब क्या, अब तो मदरसे का पैसा आ रहा। ये तल्ख जुमले जो है कलेजे टुकड़े करते हैं। लेकिन सलाम करता हूं मैं इन मदरसे चलाने वालों को, ये आप ही का जिगरा है। हजार ताने सुनने के बावजूद आप मुस्कुरा के गुजर जाते हैं। गोया आपकी मुस्कुराहट बताती है ये धक्के हमने अपने लिए नहीं, मदीने वाले मुस्तफा के लिए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और इन सब की यही कोशिश रहती है, यही कि आरज़ू तालीम कुरान हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। मैं जो अहले शऊर हैं यहां पर, उनसे चंद बातें कह के मैं बात खत्म करूंगा। जिंदगियां गुजर रही हैं, कटती जा रही है। एक दिन हमारा बचपना था, आज देखो बाल सफेदी के किनारे पे आ गए। मुफ्ती साहब मुझसे बड़े हैं, इसलिए थोड़ी जल्दी सफेद हो गए, मैं थोड़ी देर में। लेकिन अगर जिंदगी रहेगी तो फिर जाना बुढ़ापे की तरफ। जिंदगी के 3 दौर हैं। अगर हो गई तो बचपन, जवानी और फिर बुढ़ापा, फिर बुढ़ापा। फिर बुढ़ापा बोल सकते हैं ना? बुढ़ापा कहते हुए डर लग रहा ना? जितना नाम से डरता उतना ये हकीकत में खतरनाक होता है। उससे कहीं ज्यादा बुढ़ापा खतरनाक होता है। बड़े बूढ़े कहते हैं बुढ़ापा बुढ़ापा। जिंदगी रहेगी तो ये आना है, बेशक एक दिन आना है इसको भी पलट करके। फिर बाल सफेद होंगे, फिर कमर झुकेगी। जिंदगी रही तो फिर जूते भी दिखाई नहीं देंगे, फिर कभी ऐनक खुएगी, कभी लाठी कोई छुपा लेगा। और वो जिनकी लाठियों में धुएं निकलते थे, फिर सिर्फ रब की रहमत के मोहताज रह जाएगा। कोई सहारा नहीं रह जाएगा, सिर्फ रब की रहमत के मोहताज। और सिर्फ रब की रहमत मुंह लगाएगी, कोई और मुंह लगाएगा भी नहीं। धीरे धीरे नजरें इतनी कमजोर हो जाएंगी कि तुम अपनों के चेहरे पहचानने में हमें और आपको इतनी दिक्कत आएगी, लगेगा कि नजर आता ही नहीं। हम कलाई पकड़ के पूछेंगे कौन है, हमारा बेटा हमसे कहेगा बाबा मैं तेरा पोता हूं, कोई कहेगा मैं तेरा बेटा हूं। इतनी जल्दी नजर कमजोर? हाँ, अब दौर कब्र का आ गया है।
अब पलट के कब्र की तरफ जाना है। मेरे अजीज, अगर जिंदगी में कोई खैर काम न कर सको तो कम से कम खैर करने वाले का दिल भी ना तोड़ना। अगर अच्छा न कर सको तो किसी अच्छा करने वाले को जलील न करना। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं उन लोगों को जिन्होंने इस इदारे के ताउन में सरे फहरिस्त अपना नाम रखा और बढ़ चढ़ करके इस इदारे का ताउन किया। किसी ने जमीन दे करके, किसी ने पैसा दे करके, किसी ने वक्त दे करके, और किसी से कुछ ना हो सका तो उसने दुआएं दे करके इसका साथ दिया। ये खुशनसीबी की बात है अगर दुआ से भी बंदा साथ हो जाए, दुआ से भी बंदा साथ हो जाए। और ये बात ज़हन में रख लीजिए, इन इदारों को गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं है कोई सपोर्ट नहीं है ना, कोई सपोर्ट नहीं। अगर ये चलते हैं तो महज हुजूर के करम पे चला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसे चलते हैं? हुजूर के करम पे चलते हैं। लेकिन फिर भी इनकी मजबूती देखिए। अभी आपने चंद बच्चे देखे, मिंबर मदरसे का है, आपने अंग्रेजी में भी गुफ्तगू सुनी, अरबी में भी गुफ्तगू सुनी, उर्दू में भी गुफ्तगू सुनी, वक्त होता तो फारसी में भी सुनाई जाती। आपसे फिक़ी मालूमात भी थी, हिस्ट्री भी आपके सामने रखी गई, तजवीद के हवाले से भी बातचीत हुई, माशरे के हवाले से भी बातचीत हुई। सलाम करो इन इदारों को, इतनी मुफलिसी के बावजूद हमें कैसे कैसे हीरे दे रहे हैं, जबकि कोई ताबुल किसी की तरफ से नहीं है। कोई उठता है हुजूर का दीवाना, कोई 100 दे के चला जाता है, कोई 500 दे करके चला जाता है, कोई 1000 दे करके चला जाता है। सलाम है इन इदारों को और सलाम के चलाने वालों को। खुदा की कसम देखो तो शकी मुफलिसी के हाल में भी आप जाकर के देखिए, जिन स्कूलों को गवर्नमेंट ने लाखों नहीं करोड़ों रुपया दिया है, आज वो दवा की जगह सिरिंज में पानी भर के इंजेक्शन लगा रहे हैं। लोगों के साथ जुल्म ज्यादती हो रही है, खुलेआम डकैती हॉस्पिटलों में कर रहे हैं, जिनके खर्चे गवर्नमेंट उठाती है। एक अच्छा इंसान न दे सके। सलाम है इदारों को जिसको कौम कंधे पे लेके चलती है। आज तक इस इदारे से निकलने वाला कोई चोर नजर नहीं आया है, कोई झूठा नजर नहीं आया है, कोई गद्दार नजर नहीं आया है। खुदा की कसम इस इदारे से निकलने वाले इतने खूबसूरत होते हैं, हाथ इनका पकड़ लो, ये रिश्ते मदीने वाले मुस्तफा से जोड़ दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इन इदारों के एहसानात और इन इदारों की कुर्बानियां हमें सोचनी चाहिए। मैं चैलेंज करता हूं जिसे डिग्री पे नाज है, हो कोई MBBS IAS IPS लेके आ सारी डिग्रियां, मैं कुरान की आयत का एक कलमा लेके आऊं। खुदा की कसम कायनात की सारी डिग्रियां कुरान के कलमे के बराबर नहीं हो सकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माफ कीजिएगा, माजरत चाहता हूँ, मेरा इलाका है, लेकिन मिजाज में आई ना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे पे, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। क्या कहने हैं भाई बाबा। मैं आपसे बस चंद बातें अर्ज करना चाहता हूँ। ये कड़वी बातें आपको जलील करने के लिए नहीं, सिर्फ इसलिए ताकि हमें जीने का शऊर आ जाए। सुभान अल्लाह, बेशक जीने का शऊर आ जाए। अगर किसी को, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, अगर किसी को ये नाज है ना, मैंने इतना दिया, मैंने इतना दिया, मैंने मौलवी को इतना दिया, तो ये नाज ना करना। हम और आप क्या दे सकते, क्या दे सकते भाई? 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 10 लाख बस। और उसके बावजूद सरे फहरिस्त हम अपना नाम चाहते हैं। तारीख में बहुत बड़ा नाम है उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हुजूर की वो ज़ौजा है जिनके साथ मेरे नबी ने 25 साल गुजारे। सुभान अल्लाह। कितने साल? 25 साल। सारे बोलो कितने? 25 साल। इधर वाले बोल सकते हैं ना? मेरी बात सुन लो भाई, यहाँ कोई जमींदार बन के ना बैठे, ठेकेदार बन के ना बैठे, प्रधान बन के ना बैठे, मुखिया बन के ना बैठे, यहाँ जो भी बैठे मदीने वाले का गुलाम बन के बैठे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये याद रखिए। कई बार लोग कहते हैं, आरिफ भाई के जलसे में गए थे, कुछ मिला ही नहीं, जैसे गए थे वैसे खाली आ गई। ये तो जलसा लोग मदीने से खाली लौट आते। क्या कहना। और कई बार पहुंच भी नहीं पाते शमशाद भाई, रास्ते से ही लौट आते। लौट कर आ गया मक्के से मदीना न गया, जाता भी कैसे जब आका ने बुलाया।
तो कह रहे हैं जलसों में कोई फायदा नहीं है। ये जलसे क्या शोर होता, आके तो बैठ। कसम खा के कहता हूँ, जो जलसे के उसूल है वो जरा पूरे करके बैठ, और फिर जीना लगे तो सर कलम करना। क्या कहने। जलसे का सबसे बड़ा उसूल ये है, तुम जिसकी महफिल में बैठे हो ना, वजूद यहाँ हो, दिल मदीने वाले से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये पहली शर्त होती महफिल। लेकिन यहाँ बैठ के हिसाब लगा रहे, कितने पैसे दे दिए भाई, मौलवी के आगे कितने पड़े, सारे उठा के ले जा, हिसाब ना लगा। अगर कारी अब्दुल मुत्तलिब साहब अगर इनका कोई हिसाब लगाए, पेट में दर्द हो जाता। वो गिनती लग भी नहीं सकती हमारी, लग नहीं सकती। क्यों? तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे लगा। चिड़कियां खाए कहां, छोड़ के सदका तेरा। बहुत सुभान अल्लाह। गिनती भी नहीं लग सकती हमारी, क्योंकि जो भी है ना अपने पास हुजूर का दिया हुआ, हुजूर का दिया हुआ है। तो कई बार ना ये समझते हमने एहसान किया है, हमने एहसान किया, हमने मदरसे वालों को ना 5,000 रुपए दे दिए, 10,000 दे दिए। घमंड न कर, तेरी जेब से निकल गए तो फिर रो और कह मालिक कबूल करना। तूने इस लायक बना दिया कि मैं तेरे महबूब के घर के लिए उठ के खड़ा हो गया, यही बड़ी बात थी। मालिक तूने खड़ा करने के लायक बनाया, और कभी ये ना कही कि ना भी किया है मैंने, इतना एहसान किया है। सुन मेरे अजीज, मेरे प्यारे, हम क्या दे सकते हैं? तारीख का ये बाप पलट करके देखो, उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा। कौन खदीजतुल कुबरा? जिसको मलिका अरब कहा जाता है। वो खदीजा जो मुस्तफा के निकाह में आने से पहले सोने के तारों का सूट पहनने वाली जात, जिसके घर के आगे सोने के ढेर लगे रहते थे। मलिका अरब यूं ही नहीं कहा जाता था, मक्के की सबसे दौलत वाली खातून है हजरत खदीजतुल कुबरा। जब मुस्तफा के निकाह में आई थी, लो अमीरों नोट करो, पैसे वालों लिखो, जब तुम निकाह करके लाते हो, कोई बीवी के लिए 2 लाख का हार बनवाता है, कोई 3 लाख का हार बनवाता है। खदीजा वो खातून है जिसने नबी से लिया नहीं, पहली रात नबी को तोहफा दिया था। तारीख गवाह है, जब मेरा नबी पहली शब में खदीजतुल कुबरा के हुजरे में आया, पहला कदम अंदर है, एक कदम अंदर, एक बाहर है। जैसे कदम आगे बढ़ाया, अंदर हुजरे से आवाज आती है, महबूब मेरे माँ बाप कुर्बान, ठहर जाइएगा। का क्या बात है? का ठहरिए, मैं आ रही हूँ। उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा अपने बिस्तर से उठी है, 21,000 सोने के सिक्के लाके मुस्तफा के कदमों में रखे। का महबूब ये छोटा सा नजराना ले, ये भी नजराना है, अगर कहें तो खदीजा जान भी तेरे नाम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारबंदी, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी। सुभान अल्लाह। हम असल में हम हिंदुस्तान भर में घूमते, स्टेज वाले लोग, हमें दुनिया का पता है। हम जिस जगह रह रहे हैं ना, ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, जिसका हमें एहसास नहीं कि दुनिया में हो क्या रहा है। वो है ना, चमासे में गधे को सारा जंगल जो है ना हरा भरा दिखाई देता है, वो कंडीशन हमारी है। हम सोचते हैं हम ही हमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारे अपने दीन के दुश्मन होते जा रहे हैं, अपने मदरसों की टांगे खींच रहे हैं। माफ कीजिएगा, अब जलसों की हकीकत भी इतनी रह गई है। अब तो जलसों में भी मैं बैठा हूं कुर्सी पे, तो मैं सोचता हूं मेरी सीख खड़ी हो। हाँ, मैं उतर के जाके कहूंगा जी मेरी सीख खड़ी हो गई। काय की सीख? कैसी सीख? सीख उस दिन खड़ी होगी जिस दिन मौत के वक्त अल्लाह कलमे की तौफीक देगा। बेशक हक। काय की सीख है भाई? आज पगड़ी बंदी है, आज जुब्बा है, गारंटी है ईमान पे मौत आएगी। सरकार रईसुल अत्किया, सरकार उवैस मुस्तफा वास्ती, उनके बड़े भाई सरकार बादशाह मियां साहब किबला बिलग्राम शरीफ। मैं एक दिन कहने लगा हज़रत क्या बात तबीयत ठीक नहीं रहती आपकी? और वो लोग भी अजीब बीमार लोग हैं। एक दिन 400 प्लस का ब्लड प्रेशर, डॉक्टर ये कह रहा है जिंदा कैसे हो? कहने लगे मशीन खोल पान खिला। क्या बात है? जाओ जाके पूछो किसी से। जब सुई 400 के पार पहुंच जाए, बंदा जिंदा बैठा रहे? हो सकता है? डॉक्टरों की मशीनें फेल हो जाती है, खत्म, जिंदा कैसे? कहने हटा मशीन, तुझे क्या पता? हमारी धड़कन ये नहीं जो तू देख रहा है, हमारी धड़कन तो वो है जो मदीने वाले के कदमों से जुड़ी। सुभान अल्लाह।
सरकार तबीयत ठीक नहीं है, हॉस्पिटल गए थे। कहने लगे मौलाना तबीयत तो ठीक है। मैंने कहा इतने कमजोर क्यों हो रहे हैं? कहने लगे बस एक कांटा है जो चुभा रहता है, अगर वो निकल जाए ना तो फिर तबीयत ठीक हो जाए। मैंने कहा हजरत बताएं ना क्या बात है? कहने लगे बस एक फिक्र सताती है, अगर मौत ईमान पे नहीं आई तो क्या होगा। अल्लाह अकबर। ये कंडीशन आज हर जगह पे क्या बोलते हैं, कंपटीशन ये चल गया है। टांग खींचने पे लोग लगे। अपने इलाके में कितने मदरसों के खिलाफ लोगों ने एप्लीकेशनें दी, कितनी मुखबरियां हुई, कितने मदरसे रोकने की कोशिशें की गई, लेकिन फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। वाह वाह। कुछ पता ही नहीं हम किधर जा रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं। धीरे 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 तुम्हारी जड़ें काटी जा रही, जड़ें। खुदारा होश में आ जाएं, हम होश में आ जाएं और खिलाफ ना खड़े हो दीन के। ऐसे ऐरे गैरे नत्थु खैरे के खड़े होने से इस्लाम पे क्या फर्क पड़ेगा जब अबू जहल जैसे से कुछ ना हो सका था। बेशक। हाँ मगर क्या है, बस थोड़ा रंग दिखाते हैं लोग, रंग दिखाते, नारे नमरूद है। कोई फूंके मार रहा था, कोई पानी डाल रहा था, न फूंक से फर्क था न पानी से फर्क था, लेकिन फैसला हो गया। गिरगिट खलील का दुश्मन कहलाता है, मेंढक आज भी खलील की दोस्त कहलाती है। सुभान। ये हकीकत है भाई, ये हकीकत है। तो ऐसे भी लोग दुनिया में बात बात पर टांग खींचने की कोशिश। दीन ऐसे नहीं पहुंचा है, बड़ी कुर्बानियां लगी, बड़ी कुर्बानियां लगी। घमंड करने की जरूरत नहीं है, बड़ी मुश्किल से दीन हम तक पहुंचा है। ऐसे ही दीन हम तक नहीं पहुंचा है, खून गया है इसकी बुनियाद। घर लुटे, बच्चे शहीद हुए, औरतें बेवा हुई हैं, हाँ तब जाकर के माओ की गोदे खाली हुई और इस्लाम हम तक पहुंचा है। हमें इसकी कदर करनी चाहिए, हमें इसका एहतराम करना चाहिए। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा सारी दौलत हुजूर के कदमों पे लुटा दी। एक दिन हुजूर घर तशरीफ लाए ना, 5 ऊंट बंधे थे बाहर। कितने? किसके घर के बाहर? हजरत खदीजतुल कुबरा के घर के बाहर 5 ऊंट बंधे। अंदर आए ना, हुजूर ने पूछा खदीजा ऊंट किसके? हुजूर मेरे। इतना कहां आंख में आंसू आ गया। हुजूर फरमाते खदीजा इतनी दौलत है तुम्हारे पास, 5 ऊंट अभी तक? इतना सुनना था, आपने गुलाम को हुक्म दिया 5 ऊंटों की रस्सी खोल दे और जा किसी को दे के ना कमर पे रस्सी डाल दे और हाँक दे कहीं भी चले जाए। फिर कहती है हुजूर अब राजी हैं? मेरे महबूब मुंह देख रहे। हज़रत खदीजा ने यूं दामन पकड़ा कि अगर इजाजत हो तो ये कमीज भी उतार के सदका कर दो। खदीजा कुछ भी नहीं रखना है, कहा जिसमें तेरी रजा है उसमें तेरी खदीजा की रजा है। इतनी कुर्बानियां देने वाली खातून। और जब आया विसाल का वक्त, विसाल का वक्त अजीब मसला होता है। बेटियां पास है, लेकिन याद रखें माँ या बाप दुनिया से जाता है ना, तो जो सबसे छोटा होता है ना, सबसे ज्यादा फिक्र उसकी होती है। जो सबसे ज्यादा छोटा होता है फिक्र सबसे ज्यादा उसकी होती। माँ जाती है ना दुनिया से, वो बेटा छोटा हो, बड़े बेटे के हाथ में हाथ रख के कहती सुन मैं जा रही हूँ, मेरे छोटे का ख्याल रखना, इसे रोने ना दिया जाए, इसे तड़पने ना दिया जाए। कभी शोहर का हाथ पकड़ के कहती सुनो जी कोई दुख होता है तो मुझसे आके कह देता है, ये डर की वजह से तुम्हारे सामने नहीं जाता है, मेरे लाल को दुख ना होने पाए। जब माँ दुनिया से जाती है, बेटियां छोटी होती हैं, तो फिर माँ बेटी को सीने से लगा के प्यार करके शोहर से कहती सुनो मेरे सरताज, आज तक इसके राज मैंने सुने थे, आज के बाद इसकी सहेली तुम्हें बनना है। मेरी बेटी को मेरी कमी का एहसास नहीं होना चाहिए। जब माएं दुनिया से जाया करती हैं तब बेटियों का एहसास होता है और वहां कहा करती हैं मेरी बेटी को तकलीफ न होने देना। अजीब रिश्ता माँ का होता है। आज तारीख गवाह है, उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा जा रही है, आवाज देकर कहती है या फातिमा जी अम्मी का करीब आओ। हजरत फातिमा को सैयदा खदीजतुल कुबरा ने
ने अपने सीने से लगा करके कहा था, ए मेरी फातिमा जी अम्मी का बेटी मैं दुनिया से जा रही हूँ। तारीख गवाह है, कम उम्री में इतने शऊर को पहुंचने वाली बेटी, जितनी शऊर को फातिमा पहुंची है, आज तक किसी बेटी की मिसाल नहीं मिलती है। कौन फातिमा? ये वो खातून जन्नत है, माँ के सीने से लगी है। हजरत खदीजा ने कहा था, फातिमा मैं दुनिया से जा रही हूँ, सुनो बाबा को दीन का काम बहुत है, इन्हें परेशान न करना, जब तक के शाम को आया करे। अब तक हुजूर आते थे, मैं आगे बढ़ के इस्तकबाल करती थी, आज के बाद मुस्तफा आए तो मेरे आका को तन्हा न छोड़ना। फातिमा मेरे बाद मेरे मुस्तफा का ख्याल तुम्हें रखना है। अल्लाह अकबर। कम उम्री में खातून जन्नत वादा कर रखी है अम्मी, वादा रहा कि जब तक जिंदा रहूंगी मुस्तफा को कमी नहीं होने दूंगी। तारीख गवाह है, माँ ने बेटी को सीने से लगाया और कहा था, फातिमा बाप को दीन का काम रहता है, तबलीग में रुकावट ना आने देना। जी अम्मी का बेटी। दूसरी बात ये भी है, ए मेरी बेटी कहा, जी अम्मी का मेरे अपने वालिद से कभी ज्यादा सिफारिशें न करना, किसी चीज की फरमाइश न करना, बड़ा काम दीन का रहता है। अम्मी कभी नहीं करूंगी। अब अगली बात जो माँ ने कही थी, कलेजा थाम के सुनना प्यारे। हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा, बेटी मैं जा रही हूँ, जाओ मुस्तफा जाने रहमत से कह दो मेरा इंतकाल हो जाए तो मुजम्मिल वाली चादर में कफन दे दिया जाए। इतना सुनना था। अब खातून जन्नत की चीख निकल जाती है, बेटी बेटी हुआ करती है, तड़प गई अम्मी ये न कहिएगा। माँ ने कहा, शहजादी वक्त कम रह गया है, जाओ जाके वालिद से बात करो। हजरत खातून जन्नत आई है, मेरे नबी सहन में चक्कर लगा रहे हैं, आओ सुनो 10 रुपए देकर के एहसान दिखाने वालों, 100 रुपए देकर के इन मदरसे वालों से हिसाब लेने वालों, औकात क्या है तुम्हारी जो तुम इन तालीम के ठेकेदारों से तुम आगे बढ़कर के हिसाब ले सको। गैरत आनी चाहिए। जिनके घर में 4 बच्चे होते हैं उनसे घर नहीं चलता है, ये सैकड़ों बच्चों को रखते हैं फिर भी कोई कमी नहीं आती है। वजह सिर्फ ये है, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो है सारे लोगों की ना किया करो। आज ये कहता ना, फोन कर दे मुफ्ती शमशाद साहब, कहाँ हो? दुकान पे बैठा हूँ जी। वो पिछले साल आपकी 500 रुपए की रसीद थी। भाई यार कम से कम कुछ दिन तो गुजरने दो रमजान के, ले लियो 500 रुपए। ये लहजे होते, मुंह संभाल के बात कर। ये कुरान वाले तेरे बाप के नौकर नहीं। और इतने ही घमंड है ना दौलत पे, तो जा हॉस्पिटल जाके देख, तुझसे बड़े बड़े पैसे वालों को अल्लाह ने ऐसा गिराया है कि बिना मशीन के सांस ले नहीं पा रहे। वो कहता लहजा संभाल के बात कर, ये मेरे हैं, वरना ऐसी गर्दन तोड़ूंगा कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा। और वो जब तोड़ता है तो कोई बचाने वाला नसीब नहीं होता। अगर किसी मदरसे वाले का फोन पहुंचे ना, तो आप लहजा बिगाड़ के बात ना करना, घमंड ना दिखाना। कई बार हालात ऐसे, हालात रसीद वाले को देख ले मुंह फेर लेते। इज्जत नहीं तेरी नजर में आज कुरान वाले की? कुरान वाला दुकान पे खड़ा है तो इस कुरान वाले से इज्जत तेरी नजर में धनिया खरीदने वाले की ज्यादा है। कह रहा बैठो अभी जी, अभी जरा इसे मसाला बांध दूं, इसे पहले जीरा बांध दूं, इसे मिर्चे बांध दूं। तेरी फूट गई है, किसे बैठा रहा है तू? ये वो हैं जो दुनिया में भी काम आएंगे और दुनिया से जाने के बाद भी काम आएंगे। सुभान अल्लाह। आज है ना, आज पता नहीं चल रहा ना, आज एहसास नहीं है हम कौन है हमारे दरवाजे पे, कौन है हमारे दरवाजे पे, किसके लिए ये आया है, किसके लिए। मैं कसम खा के कह सकता हूँ सारे मौलवियों को, कोई इनमें से एक चेहरा दिखा दो जिसने अपने बच्चों के लिए भीख मांगी हो। एक दिखा दो जिसने अपने औलाद के लिए भीख मांगी हो, जिसने बीवी के खर्चे के लिए भीख मांगी हो, जिसने औरत के सेवा के लिए भीख मांगी हो। ये फाके से मर तो सकते हैं लेकिन किसी के आगे अपने लिए हाथ नहीं फैला सकते। ये गैरत वाली कौम है। जब कोरोना आया था तो एक इमाम साहब मस्जिद के हुजरे में इंतकाल कर गए। लोगों ने कहा कि कोरोना से मरे। तहकीक बाद में हुई तो पता चला कि उन्होंने किसी से मांगा नहीं और किसी ने उन्हें खाना दिया नहीं था। अल्लाह अल्लाह। ये इतनी गैरत वाली कौम है, ये मर तो सकती है लेकिन किसी दुनियादार के आगे हाथ नहीं फैलाएगी। इसलिए खुदारा इनके सामने लहजे संभाल के बात किया करना, अकड़ के बात ना करना, बिगड़ के बात ना करना। ये आ जाए तेरे दरवाजे पे, कहना शुक्र आप आए,
खुदा का करम हुआ, तशरीफ रखे। हाँ, हो सकता है आपके पास उस वक्त कुछ ना हो, तो आप इज्जत से पानी पिलाइए, चाय पिलाइए और कहिए कि हजरत आप ना आए, जैसी वक्त मिलेगा मैं खुद चल के आ जाऊंगा। इतना कह दोगे तो क्या चला जाएगा, कुछ नहीं घिसेगा ना। अगर इज्जत आपने इतनी दे दी तो इंशाअल्लाह मरते वक्त खुदा के करम से तुम्हें कलमा नसीब हो जाएगा, कलमा नसीब हो जाएगा। वरना हमने देखे, बड़े बड़े देख लिए हमने इतनी सी कम उम्र में, तुर्रम खां हुए नाम पर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, हाँ जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। कह रहा हिसाब तो ले लो, पिछले साल का घपला है, पता नहीं मौलाना ने कितना खा लिया होगा। ना करना, तुम दे दो अल्लाह की रजा के लिए, खाएंगे तो ये जाने, लगाएंगे तो ये जाने, हमें तो देने का सवाब मिल जाएगा ना। तो हम क्यों इस तरह की ये फितना परवर बातें करते हैं। खुदा तौफीक दे तो रवैये बदलो, अपने रवैये बदलो। मौत कड़वी सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। अगर कुरान वालों की तौहीन की कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। मुझे सच बताया जाए, इंतकाल के बाद कितने बेटे अब्बा की कब्र पे बैठते, कितने बैठते? जितना बड़ा पैसे वाला उतना ही ज्यादा बिजी है। अभी आखिरी मिट्टी के आखिरी मुट्ठी मिट्टियां नहीं पड़ी अभी, लोग लौट आते हैं, चलो बिरयानी देख ली। ये अपने इलाके की कहानी है, मैं बाहर को उतना नहीं जानता हूं। प्लेटें आई कि नहीं? आरिफ हाफिज जी को ले जाओ, फातिहा पढ़ देंगे। तो ये कंडीशन है। सगा बेटा जो करोड़ों का मालिक बनेगा, बाप की कब्र पे बैठने का उसे वक्त नहीं। बैठते हैं तो कौन? यही मदरसे के कुरान वाले लोग। वक्त देते हैं तो कौन? यही कुरान वाले लोग। बख्शिश की दुआएं मांगते हैं कौन? यही कुरान वाले लोग। माफ कीजिएगा, हम इतने कंजूस हैं, हम उस वक्त तक मदरसे वालों की दावत नहीं करते जब तक हमारी अम्मा मर नहीं जाती। उस वक्त तक इनके नाम के कपड़े नहीं बनेंगे जब तक अब्बा का 40वां नहीं आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने इन्हें यतीम समझ रखा है, लावारिस समझ रखा है। अगर ये धोखा है तो निकालो इसे। ये लावारिस नहीं, ये वो हैं जिनका मदीने वाला भी वारिस है और खुद काबे वाला भी वारिस है। ये अकेले नहीं है, समझ रहे मेरी बात? तो कभी इनकी दावत वलीमे में भी कर लिया करें, इंशाअल्लाह करेंगे। दो ही हाथ उठे, बाकी तो मैयत के चक्कर में बैठे। या अल्लाह जो सिर्फ मैयत का खिलाना चाहता है, जल्दी जल्दी उनके घर बच्चों की दावत करा दे। क्या होगा? नाराज हो रहे? दावत की बात कर रहा हूं भाई। इनको इज्जत दें आप, हम इज्जत नहीं देते। मैयत में पहले बुलाना इज्जत नहीं है, 40वें की दावत में बुलाना इज्जत नहीं है। इज्जत ये है कि बेटे के वलीमे में पहले इन्हें बुलाया जाए। अब तो लेवल बने हुए, लेवल। कपड़े देख के फैसला करेगा कौन कहां बैठ के खाएगा, है ना? कोट पहन के आया तो वो स्टैंडर्ड वाली जो टेबल है ना, जिन पे वो कवर पड़ा हुआ होती यही है, खाली रंग बिरंगी कपड़ा पड़ जाता है बस। और ये 18,000 का कोट पहनने वाला इतना बेवकूफ है, उसे जो है ना मंत्री पद की कुर्सी समझता। किधर है हमारा इंतजार? बोले वो जो देखो कपड़े वाली कुर्सियां अच्छी, बैठा बैठ भी नहीं पाता, बेल्ट खोलेगा क्योंकि पेट दब रहा है, फिर खाने बैठेगा, खा के उठेगा, फिर पजामा बांधेगा। ये कंडीशन है लोगों की। और हमने इन्हें कह रहे आरिफ हाफिज जी फातिहा पढ़ दियो, गांव की रोटी चालू होनी है। यही कहना था, गांव की रोटी शुरू करनी है या चालू करनी है। इन्होंने पढ़ दी और पढ़ने के बाद निकल लो। ये आ गए
किसी ने खाने कहा नहीं और ये खुद से खाया नहीं, चले आए। 2 घंटे चले तो शोर हो गया, उड़द कम पड़ गए। बाप देखो तो सही, चावल कम पड़ गए। कह रहे आप पकड़ के लाओ मौलाना को, फातिहा गलत पढ़ के गए होंगे इसलिए बरकत नहीं हुई है। मैंने तो गोश्त 4 क्विंटल डाला था, उड़द 1.5 क्विंटल के थे। तू को लगाम दे अपनी, बरकत इसलिए नहीं उठी है कि इनकी फातिहा में कमी थी। गलती तूने की है, तूने कुरान वालों की या तो दावत की नहीं है, और अगर की है तो बुलाया नहीं है। पहले तूने ठलुओं को खिलाया, बेनमाजियों को खिलाया, उन्हें खिलाया जिनका कुरान से मतलब नहीं है। तूने उन्हें खिलाया जिनको नमाज तक याद नहीं है। क्या गारंटी मेरी है? पहले कुरान वालों को मिला, इनको अच्छी कुर्सी पे बैठा, पहला खाना इन्हें खिला। खुदा की कसम खाना कम भी होगा, अल्लाह इनके कदमों की बरकत से खाने में बरकत अता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। पूरा मजमा दोनों हाथ उठाकर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, बरकात इस्लाम मदरसा मकसूदिया, जश्न दस्तार बंदी हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी। सुभान अल्लाह। करेंगे पहली दावत इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा ये बात बताओ, पूछ लूं एक बात, बुरा तो नहीं लगेगा? मियाओं के पास ज्यादा चक्कर कौन कौन लगाते, हाथ उठा देंगे? शांत रहे। हैरत है ना, हैरत है। जहां दुकान खुल जाना डोरी मिल रही है, तो ऐसे पिले जाके जैसे जन्नत बट रही है। धक्का भी दो तो कहना मेरा नंबर है, आपका तावीज का कितने धकेल लो। कह रहा बरकत नहीं हो रही, और जिससे तावीज लेने गया उसके घर खुद चूहे अदान दे रहे। सही कह रहे हो कारी साहब? जिससे तावीज लेने गया है उसके घर खुद चूहे अदान दे रहे। दुकानें खुल गई, दुकानें। माफ कीजिएगा, अगर बरकत सारी तावीज से हो जाती ना तो सारे मियां अरबपति होते, सारे मियां अरबपति होते। तुम क्यों भागे फिरते इधर उधर? लेकिन जानते हो, चलो तुमने डोरी ली होगी, तावीज लिए होंगे, एक वजीफा मैं बता दूं मालदार होने का। जितने लोग चाहते बोले सुभान अल्लाह, बड़े कम लोग मालदार होना चाह रहे हैं। मर्जी है तुम्हारी भाई। एक वजीफा जाओ, जिसके घर में बरकत ना हो ना, एक कुरान वाले के खाने की जिम्मेदारी ले ले। एक कुरान वाले खाने की जिम्मेदारी ले ले, और फिर निजाम उसूल से खाना खिलाए। उसूल से, ऐसे नहीं जो बचा कुत्ते को जाना था वो हाफिज जी को दे दिया। उसूल ये बना ले कि पहले कुरान वाला खाएगा फिर मेरा बेटा खाएगा। इस इज्जत से खाना खिला, अल्लाह एक के सदके में तेरे पूरे परिवार को रोजी अता फरमाए। ये असल चीज है, ये असल चीज है। ये नहीं लाओ दे दो 2-1 रोटी तो वैसे बची जहां हाफिज जी को खिला दे करेंगे। क्यों? हाफिज जी तेरे घर की हड़िया पहुंचने जाएंगे ना। इस नियत से नहीं, इस नियत से कि ये हुजूर के मेहमान हैं, इस नियत से आप खिलाइए, फिर देखो अल्लाह कितनी बरकतें अता फरमाता है। खिलाएंगे इंशाअल्लाह इस नियत से। दावत करेंगे अब इनकी शादी में, वलीमे में, मैयत में। सलामत रहो भाई, बड़े समझदार लोग बैठे है ना भाई। तो इज्जत देंगे, अगर हम ही इज्जत नहीं देंगे तो दूसरा कौन देगा? जो 10वीं तक पढ़ा हुआ है ना, जेब पे कलम लग गया है और निराई बेईमानी का हिसाब लिख रहा है बैठ के, और हाफिज जी और इमाम साहब निकल जाना तो बैठे बैठे कर आओ बैठो बैठो इधर बैठो, सरासर बेईमान। जो 3 की जगह सीधे 5 लिख रहा है उधार के खाते में, और ऐसे हाथ करें आओ बैठो हाफिज जी बैठो। हाफिज जी है, नौकर नहीं तेरे बाप का। अगर दुनिया और आखिरत की भलाई चाहते हो, कुरान वाला देखो उठ के खड़े हो जाया करो।
इसलिए नहीं कि ये हमारा भतीजा है, इसलिए नहीं कि ये हमारा बेटा है, इसलिए उठ के खड़े हो जाया करो क्योंकि इसके सीने में वो कुरान है जो कुरान मुस्तफा के सीने पे नाजिल किया है। फिर देखो अल्लाह कितनी बरकत अता फरमाएगा। कह रहे हैं दुआ कर दो दम निकल जाएगा। 7 दिन हो गए अटकी पड़ी है। इधर से होती है निकलनी शुरू, किधर से होती है निकलनी शुरू। ये भी याद रखो यार, नेटवर्क कहां तक पहुंच गया? 3G 4G 5G 6G 7G कहां तक सबको पता है। और रूह किधर से निकलनी है याद देख रहे, पता नहीं मौलवी निकालेगा क्या, निकालना नहीं, पैरों के नीचे से यानी अंगूठे से निकलना शुरू होती है और आके अटक जाती है। फिर ख्याल आता हाय क्या किया जिंदगी में, क्या क्या किया जिंदगी में। कोई नेक काम भी कर जाते, वो जिन बेटों पे जिंदगियां लगा दी, जिन औलाद को पढ़ाने में कुल कायनात फूंक दी, वो हाथ बगल में दबा के खड़े हैं। अब्बा क्या किया जाए, हम तेरी सांसों का इंतजाम कहां से करें। कोई इंजेक्शन ऐसा नहीं है जो तेरी सांसों को बाकी कर दे, कोई दवा ऐसी नहीं है जो मौत में सहूलत पैदा कर दे। आज हाथ बांधे खड़ा है, काश तूने बेटा हाफिज बनाया होता, कुरान का कारी बनाया होता, इस तरह बेबसी के साथ बेटा खड़ा नहीं होता। वो कितने खुशनसीब लोग होते हैं जिनकी रूह बदन से निकलती है। बेटा रहमान पढ़ के सुना रहा है, बेटा सूरह यासीन पढ़ के सुना रहा है, बाप मुस्कुरा रहा है, खुदा की रहमतें बरसती जा रही है। आज बाप को रह रह के ख्याल आ रहा है कितना अच्छा दिन था कि मैंने मजदूरी की थी, बेटों को हाफिज बनाया था, मैंने धक्के उठाए थे, लोगों को कुरान का कारी बनाया था। आज बाप को ख्याल आ रहा है कितना अच्छा काम किया था कि मैंने एक बेटे को कुरान दिया। अब कोई काम आए ना आए, इसका दिया हुआ कुरान मेरे कयामत तक काम आता रहा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, अज़मते हाफिज़े कुरान, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तारबंदी। कोई हाफिज दिख जाया करे उठ के खड़े हो जाया करो। हाँ, ये इज्जत उसकी नहीं, ये रब के कुरान की इज्जत है। एहतराम किया करो। जानते हो इनकी फजीलत, मेरी औकात क्या बयान करूं, बस इतना समझ लो, इतना समझ लो, अगर शरीयत इजाजत देती तो मैं किसी हाफिज की 70 साल पुरानी कब्र खोद के दिखाता। कसम खुदा की, कफन भी सलामत निकलता, बदन भी सलामत निकलता। सुभान अल्लाह। इससे बड़ी और कौन सी बात होगी, इससे बड़ी और कौन सी बात होगी। आप अंदाजा लगाए, कुरान कुरान शौक नहीं है पढ़ने का। कुरान कब खुलता, जब की जाओ 40वां हो, मैयत हो, दफन हो, तब कुरान खुलता है। और हमारी रिवाज क्या है, अब्बा मरा नहीं, मार्केट गए, बेटी का हदिया किया, बराई साले सवाब मरहूम कारी मोहम्मद आरिफ साहब रख दी। अरे हाँ यार चलो कर दो, बराई साले सवाब अम्मा, क्या फर्क पड़ता है यार। ये मिसाल दे रहा हूं, मेरे जुमले से कोई मरेगा थोड़ी। शादी क्या, चलो इन्हें शादी मुबारक हो, है ना। अल्लाह बरकतें करे। अल्लाह ही खालिक है और अल्लाह ही मालिक है। वो चाहे तो पत्थरों के अंदर कीड़े को हरी रोजी दे देता है, और वो छीनने पे आए तो करोड़पति के आगे नेमतें होती हैं, एक घूंट पानी तक नहीं पीने देता है। मालिक वो है, खालिक भी वो है। हम क्या करते, अब्बा का नाम पेटी पे लगवाया, ला के मस्जिद में रख दी, पेटियां इतनी हो गई, इतनी हो गई, वो मेहराब से मुसल्ले तक आ गई। अब मुसल्ला सरकते 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 पिछली सब में आ गया। इतने पारे हैं जितने पढ़ने वाले नहीं। रखे रखे दीमक लग गई पारों को। क्या लग गई, जोर से दीमक लग गई। बेटी आगे रखी है तो हर में जाकर कहेगा देखो ये हमारे अब्बा के इसके सवाल को लिए। आता अल्लाह को भी नहीं है कुरान, खाली उसे रंग से पता बेटी का भी नाम। ऐसे काबिल बेटे हमारे। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, खाली धोखे में ना रहिएगा कि बेटे बख्शवा लेंगे
या तुम्हारे बाद तुम्हारे बाप तुम्हारे इंतकाल के बाद तुम्हारी औलाद तुम्हारे नाम से लाखों करोड़ों खर्च करेगी? कोई गारंटी नहीं है मैं हूं या आप हो। अब्बा के मरने के बाद सारे लोग उस दौलत को माले गनीमत समझ के कब्जा करते हैं। 5-5 हजार पे गोली चल जाती है। आधी टीन ज्यादा ली क्यों? ये झगड़े पड़ जाते हैं। ये 250 की टीन का झगड़ा, ये पहनाएंगे मरने के बाद ताज सोने के। इनके लिए हराम कमाते रहे हम, इनके लिए आंखें बंद करके दौलत इकट्ठी की। जो 40वें के बाद बाप की कब्र का निशान भी भूल जाएंगे। ये बड़ी बेवफा दुनिया है। यकीन ना हो तो जाके देख, करोड़पति भी है ना, अपनी चारपाई पे कब्रिस्तान नहीं जाता, उसके लिए भी चंदे वाली कब्रिस्तान की चारपाई आती है। ये है दुनिया की कड़वी हकीकत। वो तेरी बीवी जिसने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, तेरे मरने के बाद संदूक की चादर नहीं देगी, कहेगी जाओ मस्जिद से कलमे वाली चादर उठा के लाओ। वही चादर जिसमें लाखों लोग लिपट के चले गए, उसी में तू जाएगा। घमंड किसका है? किस चीज का गुरूर है? एक चारपाई, मगर वो चारपाई भी ना, याद रखना, किसी के दरवाजे पे आ जाती है ना तो फिर खाली नहीं जाती है। जहां रख जाती है वहां से बंदा लेके जाती है। इसको भी याद रखना। हम मौत से इतने बेखबर हैं कि कोई बंदा अपने घर में चारपाई रखने इसलिए तैयार नहीं कि उसे देख के डर लगता है। मगर हिम्मत को सलाम इन कुरान वालों, उस्ताद से डर के ये उसमें भी सो जाए। ये जरूरत तो यही है, ये जरूरत तो उन्हीं को हो सकती है। हाँ देखो, डरता वो है जिसकी तैयारी कोई ना हो। जो तैयार रहता वो कभी डरा, वो कभी डरा, जोर से वो कभी डरा नहीं करता है। तैयारी है ही नहीं, कब्र में अंधेरा होगा। मौलाना दुआई करियो, बड़ा मुश्किल लग रहा जी। अरे भाई ये मुश्किल आसान हो जाएगी। वो जो 3 बीघे फालतू जोत रहा वो दे जा। वाह 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 वाह, आसान हो जाएगी। बेईमानी में कोई कसर नहीं और ईमानदारी में भी अपनी जगह पक्का है। अब्बा मर गया तो कब्रिस्तान में खड़े कह रहे सुनो भाई, किसी का मेरे अब्बा पे हक हो तो बता दियो, मैं देने के लिए तैयार हूं, उनका बड़ा बेटा हूं। उससे पूछो पकड़ के, वो तेरे अब्बा ने जो चचा की 3 बीघे फालतू जोत रखी वो बराबर तो करा दे। कह रहा उसे तो अब्बा ही जाने। सही बात है। मुझे तो बड़ी बढ़ाई मिली है, मैंने इतनी सी बढ़ाई हो तो बताओ मौलाना। तू भी कुटेगा, तेरा बाप भी कुटेगा, सीधा मसला ही। तो रस्में हो गई, रस्में हो गई। और माफ करे, बात याद आ गई तो कह जाऊं, यही हालात घर के। जब तक शोहर जिंदा एक बार माफी नहीं मांगेगी, मरते ही कपड़े नोचे हैं। माफ तो करके ही न गए, माफ तो करके ही न गए, माफ तो करके ही न गए। अब क्या इसे नोचेगी? और जब मांगनी थी तब नहीं मांगी, जब खाता किलो फिर निपट रही। तू कुछ भी है ना, नबी की बेटी नहीं। तारीख पढ़ खातून जन्नत फातिमा ज़हरा की। वाह 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 वाह। तब पता चलेगा मौत की तैयारी क्या होती है, कैसे तैयारी की जाती है। खातून जन्नत सैयदा कायनात हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने शौहर से कहती, सरताज बात लंबी होगी अगर पूरा वाकया बताऊं तो, मैं सिर्फ एक बात उठा के बता रहा हूं यार। 12 बजने वाला, ईमानदारी की बात है। सुन तो रहे माशाल्लाह, मगर सुन के कहेंगे मौलवी देखो कितना कड़वा बोल के गया था। मैं आपको बता दूं, हम बहुत धोखा उठा चुके। जिनने 500 रुपए दिए, अगर ब्याज का बिजनेस भी है तो मैंने कह दी जन्नती ये है। सूद ले रहा, मुझे 500 दे दिया, मैंने फ्री में सर्टिफिकेट दे दिया। ऐसे जन्नतें बांटी हमने जैसे हमारे बाप की मिल्कियत है। इतनी आसान नहीं है जन्नत, मुश्किल है। तवज्जो है सारे लोगों? जी जी। एक दिन मौलाए कायनात मौला अली घर तशरीफ लाए। खातून जन्नत सैयदा कायनात की बीमारी के दिन
देखा खातून जन्नत घर में काम कर रही। अली शोहर ते मुस्कुरा दिए, कहते फातिमा लगता है खैर है, तबीयत ठीक हो गई है? ठीक हो गई है तबीयत? हाँ अली मैं सारा काम कर चुकी हूँ, जो काम है वो भी करना चाहती हूँ। हजरत अली कहते हैं फातिमा क्या बात है, काली घर के काम निपटा रही हूँ जल्दी जल्दी। आपने ना एक खादिमा थी उसकी तरफ पूछा तुम क्यों खड़ी हो, काम क्यों नहीं करती? उन्होंने कहा फातिमा अपने हाथ से काम कर रही है, आज मुझे अपना काम करने नहीं दे रही। समझ गए इतनी बात? खादिमा ने कहा ये अपना काम करने नहीं दे रही। आप करीब आए, फातिमा खैर है? कहने लगे अली मैंने सारा काम कर दिया, ये अमामा आपका रह गया है, ये भी दे दीजिए, मैं धूल इसको भी धुल देती हूँ। आपने अमामा भी उतार के दे दिया, धुल दिया। उसके बाद शहजादों को नहलाया, कपड़े पहना के जब सुरमा लगाने लगी फिर आंखें बरस गई। अब अली कहते हैं फातिमा क्या बात है, रो क्यों रही हो? आज तक तुमने शहजादों को तैयार किया, कभी रोई नहीं, आज क्यों रोई? कहती अली लगता आज जिंदगी का आखिरी दिन है, इस ख्याल ने रुला दिया मेरे बाद मेरे बेटों को दूल्हा कौन बनाएगा। फातिमा जा रही है, मेरे बेटों को गुस्ल कौन देगा, इन्हें इस प्यार से नहलाएगा कौन? हजरत अली ने हाथ पकड़ा, कहा फातिमा खबरदार ऐसे जुमले ना कहो, बच्चे छोटे हैं, अभी इन्होंने देखा कि क्या है। कहती अली वक्त कम रह गया है, जल्दी जल्दी तैयारी कराने दो। माँ तो माँ हुआ करती है, जब बच्चे तैयार हो गए का शहजादों का जी अम्मी का जाके नाना के दरवाजे पे अपनी माँ का सलाम कह के आ जाओ, ये कह के शहजादों को रुखसत किया। उसके बाद खातून जन्नत ने हजरत अली का हाथ थामा, अपने हुजरे में तशरीफ लाई है। कहती है अली आज तक कुछ नहीं मांगा, आज फातिमा कुछ मांगना चाहती है। हजरत अली की आंख में आंसू थे, कहते फातिमा कहो तो सही, आज तक तुमने इतना साथ दिया है, कभी खाना नहीं मांगा, एक पत्ते की फरमाइश नहीं की, आज कहो तो क्या चाहती है? खातून जन्नत कहती है ए अली तेरे साथ कितने दिन गुजरे हैं, आज झोली फैला के फातिमा आपसे माफी मांग रही है, अगर कोई खता हो गई हो तो माफ कर दिया जाए। इतना सुनना था, हजरत अली की चीख निकल जाती है, फातिमा क्या कह रही हो, मेरे साथ आपने जिंदगी गुजारी, कभी रत्ती भर तकलीफ नहीं होने दी, किस खता की बात कर रही हो? खातून जन्नत ने कहा था अली तुम शोहर हो मैं बीवी हूँ, हो सकता है तुमने पानी मंगाया हो, मुझे लाने में देर हो गई हो, तुमने कहा हो खाना तैयार कर, मुझे देर हो गई हो, तुमने कपड़े धुलने को कहा हो, मुझे बन धुलने में देर हो गई हो, ए अली अगर कोई खता हो गई हो तो माफ कर दिया जाए। हजरत अली हाथ पकड़े हुए हैं, कहते फातिमा अपनी छोड़, मुझसे वादा कर कयामत में जब मुस्तफा होंगे सारे अंबिया होंगे, कहीं मेरी शिकायत नबी से न कर देना, कहीं ये ना कह देना कि किसके दामन बांध के आए थे, कभी जिंदगी में सुख की रोटी न खा सकी, कभी चैन की सांस न ले सकी। खातून जन्नत कहती है खुदा का वास्ता अली माफ कर दिया जाए। हजरत अली कहते हैं ए फातिमा मैंने सारे हुकूक माफ किए हैं, हजरत फातिमा ने अपना हक माफ किया है। मैं पूछना चाहता हूँ कौम की बेटियों से, आज ना कोई वली की बेटी है, ना कोई नबी की बेटी है, ना सिद्दीक की बेटी है, कोई किसान की बेटी है, कोई मजदूर की बेटी है, कोई डॉक्टर की बेटी है, कोई इंजीनियर की बेटी है, बताओ तो सही ऐसे रुतबे कहाँ से लाओगी? ए मेरी कौम की बेटी हो, शोहर की जिंदगी में उसे राजी कर लो, अगर राजी कर लिया आका फरमाते हैं जिसका शौहर दुनिया से बीवी से खुश होके जाएगा अल्लाह उस बीवी को बेहिसाब जन्नत अता फरमा दे। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे अजीज समझे जरा, समझे मरने के बाद नोचा तो क्या नोचा, नोचना है तो जीते जी नोचो, जीते जी माफी मांगो। दुखते हैं दिल, तकलीफें होती हैं, बहुत बहुत दुख उठाए जाते हैं, खड़े होकर कह रहा मेरे अब्बा पे किसी का, मेरे अब्बा पे किसी का हक हो तो ले लेना, क्या दे दोगे यार? इसने जो चौक में थप्पड़ मारा था गरीब को उसका बदला तू दे देगा? इसने जो जलील किया था कमजोर को धक्का दे के कहा था तेरी जगह ये नहीं है, उसका बदला तू दे देगा? इसने जो खाने के टेबल से उठा के गरीब से कहा था तुम्हारे लिए पाल बिछाए नीचे बैठ के खाओ, उसका बदला तू दे देगा? जब बेटा चीख के कहता है मशीयत का नकीब आवाज देता होगा और जालिम मुंह बंद कर ले, इस दिन का इंतजार कब्र को भी था, आज आया है ये कब्र में, अब तेरी